दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ब्रह्मा जी के चारों वेदों की चोरी किसने किया और क्यों किया। उसका वेदों की चोरी वो क्यों किया और किसने किया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, जिससे कि हम आपको अच्छी वीडियो देते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्दे पर। चार वेदों की चोरी का कारण उसकी अधर्मी प्रवृत्ति के कारण हुआ है, क्योंकि यह पौराणिक कथाओं के अनुसार एक प्रमुख दैत्य रूप में वर्णित एक उसका नाम है हयग्रीव। हय माने होता है घोड़ा, ग्रीव माने होता है गर्दन, मतलब घोड़े के गर्दन से मिला हुआ एक दैत्य था जिसका नाम था हयग्रीव। और हयग्रीव के बारे में विभिन्न पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से विष्णु पुराण और देवी भागवत पुराण में तो जरूर है। और यह दैत्य बहुत ही बलशाली था और बहुत विद्वान भी था, जिन्होंने कठिन तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुका था। और इस वरदान के मद में वो कई अनैतिक कार्य किए थे, जिसमें एक प्रमुख कार्य था जो कि चारों वेदों की चोरी करना। तो मित्रों, अब तो आप ये जान गए होंगे कि चारों वेदों की चोरी ब्रह्मा जी से कौन किया? दैत्य हयग्रीव ने किया। और चारों वेदों की चोरी का कारण था उसका, क्योंकि वो अधर्मी प्रवृत्ति और अपने वरदान के मद में चूर होना। अब वेद जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान और धर्म का स्रोत माना जाता है। अब ब्रह्मा जी के द्वारा यह सृजित किया गया था। जब हयग्रीव ने वेदों की चोरी किया तो उसका मुख्य उद्देश्य संसार में अज्ञानता और अराजकता को फैलाना था। चाहिए कि वेदों के ज्ञान के बिना धर्म का पालन करना असंभव हो जाता है, जिससे अज्ञानता, अधर्म और अनैतिकता का बढ़ावा बढ़ जाता है। और हयग्रीव ने वेदों को जब चोरी किया, चोरी करने के बाद वो छिपाया कहाँ? चोरी करने के बाद वो समुद्र तल में छिपा दिया, मतलब समुद्र के नीचे एकदम छिपा दिया, जिससे संसार में अंधकार हो जाए और अज्ञानता फैल जाए और कोई वहाँ तक पहुँच न पाए। तो दैत्यों और मनुष्यों के लिए वेदों के बिना धर्म का पालन करना तो बहुत ही कठिन था, और संसार में पाप और अधर्म का प्रसार बढ़ने लगा। इस संकट की स्थिति से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना किया। तब भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के पालन करता हैं और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं, जब जब धर्म की हानि हुई है मित्रों, तब तब भगवान विष्णु ने उस संकट की घड़ी में कोई न कोई समाधान जरूर निकाला है। उन्होंने हयग्रीव का अवतार धारण किया, और जिसमें उनका सिर घोड़े का और शरीर मानव का था। इस अनोखे रूप ने उन्हें हयग्रीव के समान बलशाली और शक्तिशाली भी बना दिया। और हयग्रीव अवतार की उत्पत्ति के पीछे एक रोचक कहानी यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो गए थे। इस दौरान जब भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया हयग्रीव का, इस अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र के तल तक की यात्रा किया, और जहाँ हयग्रीव ने वेदों को छिपा कर रखा था, समुद्र के तल में भगवान विष्णु और हयग्रीव, दैत्य हयग्रीव के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और हयग्रीव अपने बल और वरदान के मद में चूर होने के कारण भगवान विष्णु को पराजित करने का बार बार प्रयास कर रहा था। लेकिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार ने अपनी असीम शक्ति और योग्यता का प्रदर्शन करते हुए अंततः दैत्य हयग्रीव को पराजित किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वेदों को पुनः स्थापित किया और उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आपको।